गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। मैं आपका फिजिकल एजुकेशन का टीचर। मेरा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं भेज पाए थे, सिर्फ आपको उसका पीडीएफ सेंड किए थे। लेकिन हम इस सेकंड चैप्टर का आपको वीडियो टॉपिक वाइज आपको सेंड कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा सेकंड चैप्टर है ओलंपिक मूवमेंट। उसके अंडर आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे पहला है आपका एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। एंशियंट और मॉडर्न ओलंपिक के बारे में हम जानेंगे, या चाहे वो समर ओलंपिक हो या विंटर ओलंपिक हो। सेकंड हमारा क्या है, ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ ओलंपिक्स। थर्ड इसमें आपका जो टॉपिक कवर हो रहा है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, IOC। फोर्थ हमारा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, IOA। और फिफ्थ टॉपिक है हमारा जो हमको स्पोर्ट्स के दौरान कुछ अवार्ड्स देते हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट लास्ट जो आपका है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ CBSE स्पोर्ट्स एंड चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक, तो आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे एंशियंट ओलंपिक्स के बारे में। ठीक, तो देखिए इसमें आपका क्या रहा, आपका जो स्पोर्ट्स के ओरिजिन के बारे में तो बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, लेकिन जो इसका रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है, जो हमको रिटर्न प्रूफ मिलता है, वो हमारा मिलता है 776 BC का। यानी ये जो गेम आपका जो हुआ था वो आपके जो रोम के जो देव गॉड थे ज़्यूस, उनके ऑनर में रखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके मॉडर्न ओलंपिक्स की। तो मॉडर्न ओलंपिक्स आपका जो स्टार्ट हुआ है वो 1896 में हुआ है। वो किसने स्टार्ट किया, बैरन प्री डी कॉर्बेंटिन ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्हीं को हम मॉडर्न ओलंपिक के फादर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसमें आइए हम बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक में समर ओलंपिक के बारे में। देखिए समर ओलंपिक के बारे में हम क्या जानेंगे, जो आपका जो सबसे पहला समर ओलंपिक था वो आपका हुआ था 1986 में। देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट समर ओलंपिक हेल्ड इन 1896 is an international multi-sports event that held and hosted by different cities of different country every 4 years। देखिए फर्स्ट जो आपका समर ओलंपिक्स हुए थे वो आपका 1896 में हुआ था। ये आपका जो ओलंपिक होता है, ये एक मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जिसमें कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट एक साथ होते हैं। ये आपका हर देश के हर डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सिटीज में होस्ट करते हैं, और ये हर 4 साल बाद आपका होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आपका समर ओलंपिक के बाद हमारा आता है, इसी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे उस समर ओलंपिक्स के बारे में। द मोस्ट रिसेंट ओलंपिक वर हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1896। यानी जो आपका जो लेटेस्ट आपका जो समर ओलंपिक्स हुए हैं वो आपका रियो डी जेनेरो में हुआ है, जो ब्राजील में आपका है। आपका ओलंपिक्स 2020 में टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन ये आपका कोविड-19 की वजह से आपके ये जो ओलंपिक्स हैं वो आपके कैंसिल करने पड़े। ठीक, तो अब उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, आपके जो ये ओलंपिक्स गेम्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होस्ट ऑर्गेनाइज करती है, और इसका जो गेम जो होता है और जो सिटी जो होती है जो उसको होस्ट कर रही होती है, वो उसको कौन डिसाइड करता है, वो उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही डिसाइड करती है। ठीक, अब हमारा आता है विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स, इसमें हम देखिए क्या है, विंटर ओलंपिक्स जो आपका जब देखा गया कि हमारे समर ओलंपिक्स सक्सेसफुली
कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसी के तर्ज पे हमने विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट किया, जो हमारा 1924 में चैमेक्सियोन फ्रांस में हुआ। फर्स्ट विंटर ओलंपिक कहाँ पे हुआ आपका, देखिए चैमोनिक्स फ्रांस में 1924 में हुआ। यह ओलंपिक भी आपका किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक, आइए हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ओलंपिक सिंबल के बारे में। ओलंपिक, देखिए ओलंपिक सिंबल जो था आपका, वो आपका जो हमारे बैरन प्री कॉबर्टाइन थे, उन्होंने खुद उसको बनाया था, क्रिएट किया था और डिजाइन किया था। ओलंपिक फ्लैग में आप देखे होंगे आपके 5 रिंग्स पाई जाती हैं, जो एक दूसरे से इंटरलॉक होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। जैसा कि आप देखिए क्या लिखा हुआ है सेकंड वाला, द ओलंपिक फ्लैग हैज 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स रिप्रेजेंटेड 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। यानी ये आपके जो 5 रिंग हैं वो आपके वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट को आपको दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो देखिए अब नीचे हम देखेंगे कि आपका देखिए ओलंपिक का जो साइन होता है कुछ इस तरह का होता है। ये एक व्हाइट कलर के फ्लैग पे इस तरह की 5 रिंग्स बनी होती हैं, और हर रिंग का कलर जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है। जैसे देखिए फर्स्ट जो ऊपर जो 3 रिंग्स दी हैं उनके में फर्स्ट वाले का कलर ब्लू, सेकंड वाले का ब्लैक, और जो थर्ड वाला है उसका कलर रेड है, और जो नीचे दोनों रिंग्स हैं उसका कलर, ये फर्स्ट वाले का येलो एफ, सेकंड वाले का कैसा कलर है, ग्रीन कलर है। ठीक, ये था आपका ओलंपिक सिंबल। और आइए हम अब बात करते हैं ओलंपिक मोटो के बारे में, यानी आपका ओलंपिक कराने का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है। देखिए ओलंपिक का जो मोटो है आपका लैटिन के 3 वर्ड से बना हुआ है, साइटस, अल्टियस एंड फोर्टियस। देखिए साइटस का मतलब है आपका फास्टर, अल्टियस का मतलब है हायर, एंड फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर। ये था आपके ओलंपिक का मोटो। ठीक, अब हम बात करते हैं ओलंपिक के आइडियल के बारे में। ठीक, देखिए पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव था ओलंपिक का, वो किसने कहा था, जो पेंसिल्वेनिया के जो बिशप थे उन्होंने कहा था कि आपके जो ओलंपिक में जब जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या जरूरी है, उसमें हिस्सा लेना। ठीक है, अब सेकंड हमारा कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज नॉट टू ट्रम्प बट टू स्ट्रगल। यानी इसमें हमको ये बताया गया है कि हमारा ओलंपिक का आइडियल क्या है, हमको जीत के लिए हमेशा यानी अपना मैक्सिमम अपना देना चाहिए, और जितना स्ट्रगल हो सके उतना करना चाहिए हमको अपना कंपटीशन जीतने के लिए। नेक्स्ट आपका और लास्ट जो है आपका क्या बता रहा है, द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव विन बट टू हैव फाइट वेल। देखिए तीसरा देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है, आप इसमें जीते या हारे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने अपना 100% दिया, इस पे आपको फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके ओलंपिक्स के कुछ आइडियल्स। आइए अब हम बात करते हैं आपके ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके ओलंपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। देखिए फर्स्ट आपका कह रहा है टू जनरेट द सेंस ऑफ लॉयल्टी, ब्रदरहुड एंड टीम स्पिरिट अमंग द पार्टिसिपेंट्स। देखिए अगर ओलंपिक्स होंगे तो डिफरेंट कंट्रीज के कई सारे आपके पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जो एक ही साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को compete करेंगे, जिससे उनमें टीम स्पिरिट बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी बढ़ती है, वफादारी बढ़ती है, और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ठीक, और सेकंड वाला हमारा क्या कह रहा है, टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ल्ड कम्युनिटी को यह समझाना कि जो आपका जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसकी क्या उस वैल्यू है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में।
नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, टू प्रमोट एमेटरिज्म अमंग द स्पोर्ट्समैन, यानी एमेटरिज्म मतलब आप कह सकते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके बीच में एक दूसरे प्रति क्या कह सकते हैं, एक दूसरे प्रति वो क्या कह सकते हैं आप, जलन की भावना ना रखें, द्वेष ना रखें, भाईचारे की भावना रखें। अगला है आपका टू रिमूव द बैरियर ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन एंड कलर। देखिए अगर आप ओलंपिक्स में जाएंगे तो हर कंट्री से डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आएंगे जो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड और रिलीजन्स के हो सकते हैं। तो इसका ये इस ओलंपिक कराने का ये आपका मोटो है कि जिसमें हम इन सब चीजों को, जो कास्ट सिस्टम है, जो हमारा जो हम अपनी सोसाइटी को क्रीड के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे हमने जो अपनी सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है वो बैरियर हमारा खत्म हो जाए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है टू डेवलप गुड हैबिट्स अमंग स्पोर्ट्स पर्सन, यानी इसके ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा, आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी हैबिट्स अच्छी होंगी। ठीक। नेक्स्ट आप कह रहा है टू इंकरेज मोरल वैल्यूज एंड अनबेस्ड बिहेवियर थ्रू स्पोर्ट्स। देखिए इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, टू इंकरेज मोरल वैल्यूज, यानी जो मोरल वैल्यूज हैं आपकी, जो आप ये कह सकते हैं जो आपके जो सब कुछ नैतिक सिद्धांत हैं, जैसे आपको खेल के दौरान अपने टीम और जो आप कह सकते हैं विपक्षी टीम है उसका, उनके प्लेयरों का सम्मान करना चाहिए, टीम स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। ये आपकी मोरल वैल्यूज आती हैं। और जो हमारा जो टूर्नामेंट जो होता है या जो ओलंपिक्स होते हैं उसके दौरान जो हमारा अनबेस्ड बिहेवियर होता है, जो हमारा एग्रेसिव बिहेवियर होता है, उसमें कंट्रोल करने में हमको मदद मिलती है। तो ये थे आपके ओलंपिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, इसको आप लोग नोट करेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके हैं वैल्यूज थ्रू ओलंपिक, यानी आपके ओलंपिक्स की क्या वैल्यूज हैं। देखिए इससे आपको क्या क्या मिलेंगे। इससे आपको फ्रेंडशिप, सॉलिडेरिटी, फेयर प्ले, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्री फ्रॉम ड्रग, यानी ओलंपिक किस तरह का होना चाहिए भाई, फ्रेंडशिप हो, भाईचारा हो, सॉलिडेरिटी हो, मतलब वो आपका आसानी से हो जाए, इसमें कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए। फेयर प्ले, यानी जितने भी प्लेयर्स हैं सही गेम खेलें, टीम स्पिरिट के साथ खेलें, फेयर खेलें। तीसरा है आपका जो चौथा है आपका फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, वो हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन से अलग होना चाहिए। हमको किसी भी, चाहे प्लेयर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कलर का हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन भूल के हमको केवल कंपटीशन पे ध्यान देना चाहिए। और मेन सबसे लास्ट है आपका फ्री फ्रॉम ड्रग, यानी ओलंपिक्स के दौरान हमको ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को हार्म तो होता ही है, लेकिन इससे आपका क्या होगा, आपको ओलंपिक से लाइफ टाइम बैन भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये थे आपके ओलंपिक्स की कुछ वैल्यू। आइए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, IOC। ये आपकी हाईएस्ट कंट्रोलिंग बॉडी है ओलंपिक गेम्स की। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका यही कह रहा है, हाईएस्ट बॉडी विच इज कंट्रोलिंग ओलंपिक गेम्स, यानी वह हाईएस्ट बॉडी जो आपके ओलंपिक्स गेम को कंट्रोल करती है। ये आपका अगला आपका देखिए क्या कह रहा है, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल एथलेटिक्स कांग्रेस हेल्ड इन पेरिस ऑन जून 25, 1894। देखिए ये इसका आप कह सकते हैं स्थापना कब हुई, जब आपका इंटरनेशनल एथलेटिक कांग्रेस जो हुआ था पेरिस में जून 25, 1894 को, उसके दौरान इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आप कह सकते हैं फाउंडेशन रखी गई, आधारशिला रखी गई। और तीसरा आपका क्या कह रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ IOC, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है आपका इन सुनाने
जो स्विट्जरलैंड में है आपका। ठीक, ये आपका ये IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में आपको शॉर्ट में जानकारी दी गई। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में। ये आपका IOC के ही बेसिस पे आपका IOA बना है, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। वो हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हमारा कब फॉर्म हुआ था? 1927। किसके द्वारा? मिस्टर दोराबजी टाटा कह सकते। मिस्टर दोराबजी टाटा पूरा नाम है उनका। वाज इट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOA, यानी मिस्टर दोराबजी टाटा आपके जो थे वो आपके इस IOA के पहले प्रेसिडेंट थे, जो आपकी कब फॉर्म हुई थी? 1927 में। और अब हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स के बारे में। देखिए, पैरा ओलंपिक्स गेम्स किसके लिए होता है? ऐसे पर्सन जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं लेकिन स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए बेसिकली यह ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक, देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं इसमें? दिस ओलंपिक गेम्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन, यानी ये ओलंपिक गेम्स उन्हीं के लिए जो स्पोर्ट्समैन डिसेबल्ड हैं, जिनको कुछ फिजिकली कुछ डिसेबिलिटी है। ठीक, सेकंड आपका देखिए क्या है, जो फर्स्ट आपका जो पैरा ओलंपिक गेम हुआ था वह रोम में हुआ था। कब? 1960 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, ये आपका बोन में, जो आपका जर्मनी में पाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, IPC। ठीक, जो आपका कहाँ पे है? जर्मनी में है आपका, बोन में। जर्मनी के बोन नाम एक जगह है, वहां पे आपका इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी आपकी है, जहां पे उसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो आइए हम अब जानते हैं, अपना पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो है हमारा स्पोर्ट्स अवार्ड। देखिए स्पोर्ट्स अवार्ड क्या है भाई? स्पोर्ट्स अवार्ड एक तरह का ऑनर ही है। स्पोर्ट्स अवार्ड जो है एक तरह का ऑनर है आपके लिए, कि वो उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया हो, कुछ अचीवमेंट हासिल की हो, या इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो और वहां पे अच्छा परफॉर्म किया हो। तो कुछ आपके प्रेस्टिजियस अवार्ड कह सकते हैं, जो कुछ इस तरह द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो आइए हम लोग एक एक करके हर अवार्ड के बारे में जानेंगे। देखिए पहला अवार्ड की बात करते हैं, आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक, देखिए इसमें हमारा देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कर, इट इज फॉर द कोचेस हु एथलीट्स परफॉर्म आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल कंपटीशन। यानी ये देखिए द्रोणाचार्य, आप लोग जानते हैं महाभारत के टाइम द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे, यह अवार्ड केवल आप कोचेस को दे सकते हैं, जिसका जो एथलीट है, जिसका कोई प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा परफॉर्म किया हो, काफी अच्छी परफॉर्मेंस जिसने दी हो, उसी को यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक, यह अवार्ड की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 1985 में। भाई किसके में? भाई इन द मेमोरी ऑफ गुरु द्रोणाचार्य ऑफ महाभारत। भाई गुरु द्रोणाचार्य का आप जानते हैं कि महाभारत के समय में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, तो उन्हीं के मेमोरी में इस अवार्ड को शुरू किया गया। कब? 1985 में। ठीक है, अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। इन दिस अवार्ड अवॉर्डी गेट्स 5 लाख रुपीज चेक स्टैच्यू ऑफ अर्जुन। यानी इस अवार्ड में आपको जो अवार्डी है, जिसको अवार्ड मिलता है, उसको 5 लाख रुपए का चेक और साथ में एक अर्जुन की जो प्रतिमा मिलती है, जो अर्जुन स्टैच्यू मिलता है कह सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। देखिए अर्जुन अवार्ड के किसके लिए है? अर्जुन अवार्ड आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स का आपका सबसे बड़ा ऑनर है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा ऑनर है। तो इस अवार्ड को
किस किस को दिया जाता है? उन प्लेयरों को दिया जाता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग पास्ट ईयर। देखिए क्या इसमें क्या कह रहा है, दिस अवार्ड इज गिवन टू दोज प्लेयर हुज परफॉर्मेंस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूरिंग पास्ट ईयर। यानी ये अवार्ड केवल उन्हीं प्लेयर को दिया जाता है जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया हो, कुछ बहुत ही असाधारण परफॉर्मेंस दी हो ड्यूरिंग लास्ट पास्ट ईयर, यानी पिछले कुछ सालों में। ठीक, अब हम तीसरे पॉइंट देखते हैं। दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1961, यानी इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। दिस अवार्ड कैरी ए ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ अर्जुन, यानी इस अवार्ड में देखिए क्या क्या दिया जाता है आपको। अर्जुन की एक ब्रॉन्ज मतलब कह सकते हैं तांबे की मूर्ति दी जाती है, स्टेच्यू दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 5 लाख रुपए कैश आपको इस अवार्ड में दिए जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हमारा जो स्पोर्ट्स अवार्ड में दिए जाने वाला तीसरा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो देखिए इसमें ये अवार्ड उन प्लेयर्स को दिया जाता है जिन्होंने एक एकेडमिक ईयर में, और आप जानते हैं आपका एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक होता है? 31 मार्च तक खत्म होता है। तो इसके दौरान जो भी प्लेयर जो सबसे अधिक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया होता है पूरे साल भर में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। अब नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है, इट इज गिवन टू 1 पर्सन बट नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीजेस इन केस ऑफ टीम गेम्स। यह मान लीजिए एक पर्सन को दिया जाता है लेकिन उनका नंबर्स भी हमारा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर टीम गेम है तो पूरी टीम को ही राजीव गांधी खेल रत्न मिलेगा, तो उसमें हमारे पर्सन की संख्या 1 से ज्यादा हो गई, तो हम इसको 1 पर्सन को भी दे सकते हैं और 1 पर्सन से अधिक लोगों को भी दे सकते हैं। कब? जब ये हमारा जो अवार्ड टीम इवेंट में दिया जा रहा हो तब। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड जो उसके बारे में हमने जाना। तो आइए अब हम जानते हैं हमारा लास्ट इसी में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में देखिएगा आप लोग, इसी में आपका एक पॉइंट और है। देखिए इस अवार्ड में आपको देखिए मिलता क्या है, ए मेडल एंड कैश रिवॉर्ड ऑफ 7.5 लाख। यानी इस अवार्ड में आपको क्या मिलता है? एक मेडल मिलेगा और आपको 7.5 लाख रुपए कैश में मिलेगा। ये था आपके राजीव गांधी खेल रत्न में दिए जाने वाला अवार्ड में क्या क्या हमको दिया जाता है उसके बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर के, वो हमारा है क्या? सीबीएसई स्पोर्ट्स एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। सीबीएसई जो आपका स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करती है वो आपका कैसे होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सीबीएसई जो होता है वो आपका स्पोर्ट्स और गेम्स ऑर्गेनाइज करती है डिफरेंट लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, जोनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जैसे समझिए क्लस्टर लेवल होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने गाजीपुर ले लिया, तो गाजीपुर में जितने भी आपके टीम स्कूल्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट्स करेंगे, उतनी टीमें आपकी पार्टिसिपेट करेंगे। तो गाजीपुर की जो बेस्ट टीम है जो जीतेगी उसी को वो जाएगी आपके जोनल लेवल पे। तो जोनल लेवल में क्या होगा, डिफरेंट जोन से टीमें आती हैं, जैसे साउथ जोन हो गया, नॉर्थ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, नॉर्थ सेंट्रल ईस्ट जोन हो गया। इस तरह करके आपकी डिफरेंट जोन से टीम्स जाएंगी। ठीक, तो वो जोनल लेवल में जो टीम अगर विन करती है वो नेशनल लेवल में आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। मान लीजिए आपके गाजीपुर आपके क्लस्टर लेवल में आपका स्कूल मान लीजिए जीता, वो जोनल में पहुंचा। अगर जोनल लेवल में भी वो जीत गया तो वह आपके उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ पे? नेशनल लेवल में। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो आपका जो सीबीएसई गेम ऑर्गेनाइज करती है ये आपके कई सारे कैटेगरीज में होता है हर साल। ठीक, ये आपका एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पहले से ही
आपका प्री प्लान रहता है, यानी पहले से ही आपकी इसकी आपका कह सकते हैं आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कि इस साल कौन कौन सा इवेंट, कौन कौन सा स्पोर्ट्स कब कराया जाएगा, किस दिन कराया जाएगा। ठीक, और अगला देखिए इसमें क्या कर रहा है, द चेयरमैन ऑफ CBSE इज द चेयरमैन ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी। जो आपके CBSE के जो चेयरमैन है वो ही आपके जो स्पोर्ट्स और गेम जो कमेटी है उसके भी चेयरमैन वही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपके CBSE के चेयरमैन होते हैं वही आपके जो स्पोर्ट्स और गेम जो कमेटी होती है उसके हेड भी CBSE का चेयरमैन ही होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, देखिए इसका मेनली आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव जानना है। देखिए इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, नेचर एंड डेवलप द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑनवर्ड। यानी इसका मेन आपका ऑब्जेक्टिव एम क्या है भाई, हमको ये पता कर आइडेंटिफाई करना, पहचान करना कि कौन ऐसा कौन ऐसा स्टूडेंट है जो हमारा जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, जो हमारा क्लास 8 के ऊपर का हो, उसमें कोई ऐसा हो जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, कुछ किसी गेम में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है तो उसको पहचानना, तो उसी में हम उसको अवार्ड देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेकंड चैप्टर पूरा। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक में है तो आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो इस चैप्टर्स में कुछ बेस्ड क्वेश्चन देंगे हम, तो उसको आप सॉल्व करके हमको दिखाइएगा। ठीक, तो आप जब भी मिलेंगे तो आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, वो सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।